ये सब बहुत बेमेल है। उसका दर्शन क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? उसकी मान्यताएं क्या हैं? मुझे और किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं करता। और जब वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वे ऐसे ही काम करते हैं, तो वे किसी और को बलि का बकरा बना लेंगे। For each one person that is being killed by the taxi industry, will give 5 white people. For every one black person you kill, will give 5 white people. क्या आप जानते हैं कि अब अफ्रीकी लोग फ्रांसीसी हैं? अफ्रीका महाद्वीप अब सफलतापूर्वक फ्रांस में आ गया है। मुझे ये कैसे पता चला? खैर, इस हेडलाइन की वजह से फ्रांसीसी व्यक्ति पर 2 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का आरोप है, जिसे सरे में मृत पाया गया था। सिवाय इसके ही ये आदमी फ्रांसीसी नहीं था, वो एक अफ्रीकी प्रवासी है। लेकिन मीडिया को हमें बहुत ही साधारण और आसान तथ्यों के साथ गुमराह करने में कोई दिक्कत नहीं है, और हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं मेरा के, आपकी होस्ट। ये हाल ही में इंटरनेट पर घटी सबसे घिनौनी, सबसे घृणित और सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। फिर भी मीडिया के पास हमें वो सम्मान देने की बुनियादी शिष्टता नहीं है जिसके हम हकदार हैं, और ना ही वे हमें ये बताने की ईमानदारी रखते हैं कि असल में हुआ क्या था। इंग्लैंड के छोटे से शहर चर्टसी में, जिसकी आबादी 15,000 है, अफ्रीका में जन्मे एक फ्रांसीसी नागरिक को 2 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये बस एक आम दिन है, ठीक है? और लोग इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि वो प्रवासी मध्य अफ्रीकी गणराज्य से है। उसका नाम केविन कुर्जिन है, और अब उस पर आरोप लगाए गए हैं, ठीक है? उस पर आरोप लगाए गए हैं, और मीडिया को लगता है कि वे हमें ये कहानी एक फ्रांसीसी व्यक्ति की कहानी के रूप में बेच सकते हैं। ये तथ्य कि मैं इस कहानी की मीडिया कवरेज को लेकर परेशान हो रही हूँ, और उस घिनौने, विचलित कर देने वाले तथ्य को लेकर नहीं कि 1-2 साल का बच्चा, एक शिशु, शारीरिक रूप से न सिर्फ बल्कि वास्तव में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये समझ से परे है, ये कल्पना से भी परे है। और फिर भी इस पागलपन भरी कहानी के साथ मीडिया सोचता है कि वे इसे घुमा फिराकर, बदलकर किस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बेतुकी पुरानी कहानी है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता है, लेकिन इसमें फ्रेंच के खिलाफ कुछ नहीं है। ये इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ है, जिसने एक अफ्रीकी व्यक्ति को अपने देश में आने की अनुमति दी, जो अपने साथ एक ऐसी समाज और सभ्यता लेकर आया जिसकी मान्यताएं बेहद समस्याग्रस्त है। अब आपको इस कहानी के साथ चल रही 2 बातों को खुद को याद दिलाना होगा। ऐसी कहानी कैसे होती है? सबसे पहले, सरकार में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा समस्या की ओर इशारा करने को तैयार रहते हैं, लेकिन असली समस्या क्या है ये कभी नहीं बताते। वे इस वीडियो जैसी कोई हास्यास्पद चीज लेकर आते हैं। रिफॉर्म क्या है? तो सब कुछ मिला जुला है। उसकी विचारधारा क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? उसके पक्के विचार क्या हैं? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। मेरा मतलब है, उसकी आस्थाएं हैं कि प्रवासियों को यूके से बाहर निकालना चाहिए, अवैध वाले। मैं रिफॉर्म के सिद्धांतों और विचारधारा पर भाषण नहीं सुनता। ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। उसके पास कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी उसे वोट क्यों मिल रहे हैं? ये पूरी तरह नकारात्मक वोट हैं कि बाकी पार्टियां असफल रहीं, जो कुछ हद तक सही है। उनके सामने बहुत कठिन परिस्थितियां थीं, चाहे वो लेबर सरकार हो या टोरी सरकार, और उन्होंने कई चीजें गलत की हैं। कुछ मामलों में बहुत बुरा किया है, लेकिन वे ये जानते हैं, और मुझे लगता है कि वे जानते हैं कि उन्हें सही करना कैसे शुरू करें। लेकिन रिफॉर्म के बारे में सकारात्मकता क्या है? उनकी अनोखी पहचान क्या है? ये है कि वे मुसलमानों और प्रवासियों के खिलाफ हैं। यही उनकी अनोखी पहचान है। और जब वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वे इसी तरह काम करते हैं, तो वे किसी और को बलि का बकरा बनाने के लिए ढूंढ लेंगे। आपके पास सर जॉन मेजर हैं जो कह रहे हैं कि रिफॉर्म को लेकर कोई बात सही नहीं है। उनकी बात में सच्चाई नहीं है कि यूके में इस्लामवादी और प्रवासी समस्या है। ये सिर्फ उनकी राजनीतिक जीत की रणनीति है। समस्या ये है कि जैसे कार्ल बेंजामिन लिखते हैं, एक प्रवासी ने 2 साल की बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी, सर जॉन। और फिर भी ये लोग यहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। ये बस लोगों को पीड़ित बनाकर खुद के लिए फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरे दोस्तों, यही समस्या का बड़ा हिस्सा है कि आपके पास सत्ता में ऐसे लोग हैं जो अब भी दावा कर रहे हैं कि ये कोई असली समस्या नहीं है, बल्कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार का मुद्दा है। हालांकि आपके पास समस्या का दूसरा हिस्सा भी है, जो शायद असली समस्या है, और वो है वो समाज और संस्कृति जो ये लोग यूके और फ्रांस जैसे देशों में ला रहे हैं। ऐसी संस्कृतियां जो इस तरह की बातें कहती हैं। मैं जिन तरीकों की बात कर रहा हूं, उनसे मारे जा रहे हर एक व्यक्ति के बदले हमें गोरे लोग मिल सकते हैं। हर अश्वेत की मौत पर हम गोरे लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। सभी के लिए हम गोरे लोगों को पकड़ सकते हैं। हम बच्चों और औरतों को मारेंगे। हम रास्ते में जो मिलेगा उसे मारेंगे। किसी एक को मारे, क्या वो दुश्मन है? चलो, हम में से किसी एक को मारे, क्या वो दुश्मन है? चलो, हम में से किसी एक को मार दे, क्या वो हमारी दुश्मन की पत्नी है? हम बच्चों को मारते हैं, हम औरतों को मारते हैं, हम उनके कुत्तों को मारते हैं, हम उनकी बिल्लियों को मारते हैं, हम जो भी आता है उसे मारते हैं। दोस्तों, वो अफ्रीका में कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। ये दक्षिण अफ्रीका के संसद सदस्य हैं, जिनका नाम एंडिल्व है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे उच्चारित किया जाता है। वो कह रहे हैं, हर एक अश्वेत के बदले में हम 5 मारेंगे। हम उनके बच्चों को ढूंढ लेंगे, हम उनकी महिलाओं को ढूंढ लेंगे, हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ढूंढ लेंगे, और हम ऐसा करेंगे। यही संस्कृति है, यही वो संस्कृति है जिसे लोग यहाँ लेकर आए हैं। दक्षिण अफ्रीका, जैसा कि हम में से कई जानते हैं, जहाँ तक अफ्रीकी हालात और लोगों का सवाल है, सबसे सभ्य और सम्मानित जगहों में से एक है। फिर भी सभी अफ्रीकी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि कई अफ्रीकी लोग वास्तव में शानदार हैं। अगर आप ऐसी संस्कृति लाते हैं जो ऐसी बातचीत को सामान्य मानती है और देश इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कहते हैं इसमें विरोध की जरूरत नहीं है, और फिर आपके पास मीडिया है जो ये कहने के बजाय ही ये प्रवासी मध्य अफ्रीकी गणराज्य से है, बल्कि ये दावा कर रहा है कि ये आदमी फ्रांसीसी है। वे चीजों को जोड़कर नहीं देखेंगे, सच नहीं मानेंगे और असलियत नहीं बताएंगे। क्या आपको सच में हैरानी हो रही है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस समय मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। और आप जानते हैं कि इस घिनौने अक्षम्य व्यवहार के शिकार कौन है? 2 साल के बच्चे। यही वे लोग हैं जिन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जब हम बड़ों को इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें करने देते हैं, और वे सच में जो हो रहा है उसे साझा नहीं करते। यही हमारे समाज के साथ होता है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।